रानीगंज के आमड़ा सोता राम बागान स्थित श्री माता वैष्णो देवी मंदिर का बुधवार 14वां वार्षिक महोत्सव मनाया गया। इस दौरान 151 कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा महिला और कन्याओं द्वारा सर पर जल भरकर निकाली गई थी। यह यात्रा करीबन 8 किलोमीटर तक निकाली गई। वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम लगातार 8 दिनों तक चलेगा, जिसमें चंडी पाठ, भजन कीर्तन और जागरण का भी आयोजन किया जाएगा। अंतिम दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्त प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। वहीं दूसरी ओर मारवाड़ी युवा मंच की ओर से कलश यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों के बीच एनएसबी रोड स्थित शनि मंदिर के पास चाय, बिस्किट, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स की सेवा प्रदान की गई। रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच के सचिव प्रभात अग्रवाल ने कहा कि रानीगंज मारवाड़ी युवा मंच हर वक्त लोगों की मदद करती रहती है। आज भी हमें भक्तों की सेवा करने का मौका मिला, जिससे हम अपने स्तर पर पूरा किए। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से अध्यक्ष साकिब झुंझुनवाला, सचिव प्रभात अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्याम जलान, राजेश जिंदल, टोनी कयाल, विशाल बगाड़िया और शुभम सिंघानिया उपस्थित रहे। वहीं मंदिर कमेटी की ओर से लंबू सिंह, रमेश यादव, अरविंद सिंह, अशोक अरोड़ा, कैलाश केड़िया, रिंकू महेश्वरी, ज्योति सिंह आदि उपस्थित रहे। जबकि मुख्य अतिथि के रूप में रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव, साधन कुमार सिंह, जयराम सिंह एवं ज्योति सिंह उपस्थित रहे। मनाया जा रहा है। 14वां साल चल रहा है। प्रत्येक साल 151 कन्याएं द्वारा 151 कन्याएं द्वारा आज वार्षिक महोत्सव है क्या? वार्षिक महोत्सव 14 साल पड़ रहा है इस पर। अच्छा, कितना कलश यात्री मतलब है माता में लेके? 151 कलश यात्रा। उसके बाद और क्या प्रोग्राम रहेगा? कलश लेके जब मंदिर प्रांगण में जाने के बाद श्रीमद् भागवत कथा की मतलब साप्ताहिक भागवत होगा। उसके बाद 10 तारीख को फिर आपका हवन कार्यक्रम होगा। उसके बाद रात को फिर जगराता होगा माता का। सारा रात जगराता के बाद सुबह होगा, फिर माता का भंडारा होगा, प्रसादी वितरण होगा। आपका नाम परिचय दें। सत्येंद्र पांडे। आप पूजा पाठ वैष्णो देवी मंदिर यात्रा निकली है, तो वह यात्रा पूरे नगर परिक्रमा करते हुए पूरे वैष्णो मंदिर जाएगी। हम लोग को सौभाग्य मिला है कि मैंने उन लोगों को जल, चाय, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक्स की सेवा दिया है। अच्छा, मतलब मोटा मोटी कितना एस्टिमेट आयोजन किया हुआ था आपके पास? 1000 आदमी समझ। अच्छा, मारवाड़ी युवा मंच मतलब और क्या सेवामूलक काम करते रहते हैं? क्रिकेट मैच है आसाम में 3 तारीख को 3 मार्च में हम लोग का है। अच्छा, रक्तदान का शिविर चलता रहता है। पानी का कैंप लगते रहती है अपनी। अच्छा, आज भक्तजन जो पार हुए क्या क्या आइटम मतलब खिलाए हैं आप लोग? अच्छा, क्या क्या खिलाए हैं? चाय था, बिस्कुट था, कोल्ड ड्रिंक्स था, पानी था, आपको मिले वाला था मतलब। अच्छा, आपका नाम परिचय बोलिए। प्रभात अग्रवाल, सचिव रानी माणी रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
34 नंबर वार्ड के बाद 33 नंबर वार्ड में चुनाव प्रचार के दौरान स्थानीय लोगों ने भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह को अपनी समस्या से अवगत कराया। 34 नंबर वार्ड की तरह ही 33 नंबर वार्ड के लोगों ने भाजपा प्रत्याशी से नाली के निकासी की समस्या और सड़क की बदहाल अवस्था को दिखाया। लोगों का कहना है कि नाली की निकासी ठीक न होने की वजह से पानी ऊपर बहता है। नतीजा एक तरफ जहां गंदगी का अंबार लग जाता है, वहीं पूरे इलाके में दुर्गंध होती है। लोगों ने यह भी कहा कि अक्सर ही महामारी की वजह से स्वच्छता के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत किसी को दिखाई नहीं पड़ती। चुनाव के समय ही नेता नजर आते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद वह लोग यहां से चलते बनते हैं और परेशानी जनता को झेलनी पड़ती है। हालांकि पंजाबी मोड़ 6 और 7 नंबर कॉलोनी आनंदपल्ली इलाके में चुनाव प्रचार करने गए भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह ने कहा कि आप लोग भाजपा पर भरोसा रखें। हमारी योजना स्वच्छ भारत अभियान की है, जिसे हर हाल में हम पूरा करेंगे। स्वच्छ भारत योजना के तहत हम नाली के निकासी से लेकर सड़क की बदहाल अवस्था को ठीक करेंगे, लेकिन इसके लिए आप सभी को हमारा साथ देना होगा। जब तक जनता हमारा साथ नहीं देगी, तब तक विकास की बयार नहीं बह सकती। इस दौरान भाजपा प्रत्याशी शमशेर सिंह के साथ सुनील साव, पूनम विश्वकर्मा, राजकिशोर साव के अलावा कई भाजपा कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। একটু কাজ করার সুযোগটা করে দিন। হ্যালো, আন্ডারস্ট্যান্ড টাকাটা না না আর সব সবাই সেটা হচ্ছে কথা আমরা তো নিজেদেরই বলে আছি अब ভ্যাকসিন সবারই লেগে আছে রবল ডোজ একটু কথা লাগবে খালি আমাদের রোডটা হয়ে গেলে বর্ষাটা কত দেরি মধ্যে এই জন্যই তো এসেছি একটু দেখুন আমাদের এই রোডটা যদি হয় তবে তো আমি জিতবো তবে তো আমি তাপসদার কাছে কতবার গেলাম এই রোডটা করে দিল না एक बार हमारे के देखो सही देखते हो सबाई के देखते हो तो यहाँ डोर टू डोर मैन टू मैन कांटेक्ट करने के लिए निकले हैं। बेसिकली जो आपका वार्ड का चुनाव है ये डोर टू डोर मैन टू मैन कांटेक्ट का है। उसी क्रम में आज हम लोग 33 नंबर वार्ड के इस 7 नंबर बूथ में आनंदपल्ली में प्रचार में निकले। देखने को हमको यहाँ समस्या मिला है कि जो ड्रेनेज का जो व्यवस्था है वो ड्रेनेज सही ढंग से जो ड्रेन के मार्फत से जो निकासी का पानी निकल जाना चाहिए वो निकासी का व्यवस्था ठीक नहीं है। ड्रेन का पानी रोड पर चढ़ करके पार होता है और जब बरसात का दिन आता है तो ये पूरा इलाका जो है कि पानी से भर जाता है। यहाँ तक कि आप लोग देखे होंगे हाईवे पे जो मेन आपका NH है, NH पे जो थर्ड लाइन है, थर्ड लाइन के ऊपर तक पानी चला जाता है। तो यहाँ ड्रेनेज का व्यवस्था एकदम खस्ता हाल है और सड़क ठीक ठाक नहीं है। इसी क्रम में प्रचार के दौर में हम लोग देखे कि पूरे इस आनंदपल्ली के लोग मिल करके माँ काली का एक मंदिर भी निर्माण करवा रहे हैं। वहाँ भी मैं गया देखा तो इन लोगों का कहना है कि इस आनंदपल्ली में कोई भी मंदिर नहीं था, तो हम लोग सारे मोहल्ले के लोग उद्योग लेकर के हम लोग मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। मैं भी जो है कि अपने दल के तरफ से और अपने तरफ से जो भी सहयोग इस मंदिर में देना होगा उतना हम लोग करने का। स्थानीय लोगों से बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है। यहाँ लंबे समय से पंचायत से लेकर के काउंसिलर तक लगभग एक ही दल का लोग जो है कि रहे हैं इसमें, काउंसिलर से लेकर प्रधान तक। लेकिन जिस प्रकार का विकास यहाँ होना चाहिए था, कम से कम जो मूलभूत सुविधा है, पीने का पानी, ड्रेनेज, सड़क, ये सब सुविधा से हम लोगों के वार्ड के लोग वंचित हैं। तो अगर पब्लिक हमको आशीर्वाद देती है, यहाँ के लोग हमको आशीर्वाद दे कर के जिताते हैं, तो ये जो बुनियादी सुविधा है उसको तत्काल प्रभाव से ठीक करने का काम करें। मेरा नाम शमशेर सिंह, वार्ड नंबर 33 का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज। जनवादी लेखक संघ पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी के द्वारा JK नगर ओल्ड माइंस क्वार्टर में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आसपास इलाके के करीब 100 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को पुरस्कार के साथ साथ सम्मान पत्र भी प्रदान किया गया। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद रहने से छात्र छात्राओं में जो एक उदासी का माहौल था, इस तरह के कार्यक्रम में भाग लेकर उन लोगों के मन में एक नई स्फूर्ति का संचार हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं में एक खुशी का माहौल भी देखा गया।
यहाँ उल्लेखनीय रूप से एक छात्रा जो दोनों आंखों से देख नहीं पाती, उसने भी कविता का पाठ किया। कार्यक्रम में जितेंद्र नाथ उपाध्याय, अरुण पांडे, देवीदास बैनर्जी, वशिष्ठ दुसाद, चलितर पासवान, साधु शरण यादव, राजेंद्र यादव और बिरजू यादव सहित जनवादी लेखक संघ से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। তারা বলে গেল ক্ষমা করো সবে, বলে গেল ভালোবাসো, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ্ণাসো, বরণীয় তারা স্মরণীয় তারা তবুও বাহির দ্বারে, আজি দুর্দিনে ফিরানো তাদের ব্যর্থ নমস্কারে। আমি যে দেখিনু তরুণ বালক, অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ্ণাসো, কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে বাসি সঙ্গীত হারা, অমাবস্যার কারা লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে। তাই তো তোমায় সুধাই অশ্রু জলে, যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো। তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ? তুমি কি বেসেছো ভালো? धन्यवाद। मेरा नाम आरती कुमारी चौधरी है। मैं आप लोग को एक कविता सुनाने वाली हूँ जिसका नाम हो गई है पीर परवशी पिघलनी चाहिए। इसके कवि दुष्यंत कुमार जी हैं। हो गई है पीर परवशी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर में, हर गांव में हाथ लहरते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में है सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुमसे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सेतु कुमार, सेतु सेतु ওরা হয়েছে কি আমি বসে তাকে বলেছিলাম কি টিফিন না ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आने वाले नगर निगम चुनाव में 88 नंबर वार्ड से टीएमसी प्रत्याशी नेहा साव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनके समर्थन में बुधवार महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से एक रैली निकाली गई। रानीगंज के टीडीबी कॉलेज के गेट के सामने से यह रैली शुरू होकर पीएन मालिया, दालपट्टी मोड़, एतवारी मोड़, थाना रोड होते हुए ईस्ट कॉलेज पाड़ा में आकर समाप्त हुई। केएमसी महिला कर्मियों द्वारा नेहा साव के पक्ष में वोट देने की जनता से अपील की गई। महिलाओं का कहना है कि राज्य की मुख्यमंत्री महिलाओं के विकास के लिए कई कार्य की हैं। लक्ष्मी भंडार योजना भी उन्हीं में से एक है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने पैसे दिए जाते हैं ताकि वह अपने लिए कुछ रख सकें। राज्य में हर जगह महिलाओं के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और यह सिर्फ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर आसनसोल नगर निगम में एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनती है तो सभी को लाभ मिलेगा। आज की इस रैली में महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से पायल साव, चंद्रानी चंद्र, सांत्वना राय सहित कई टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 ने मातरम ने मातरम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा के स्कूल डांगा स्थित स्कूल शिक्षा विभाग डीआई ऑफिस में एआईडीएसओ की संगठन की तरफ से ज्ञापन सौंपा गया। बांकुड़ा के मचान तला से एआईडीएसओ संगठन की ओर से डीआई ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। संगठन के सदस्यों द्वारा मांग की गई है कि जिस तरह से क्लास 8वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खोले गए हैं,
उसी तरह प्राइमरी सेक्शन यानी पहली कक्षा से लेकर 7वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पठन पाठन की व्यवस्था की जाए। बच्चों को पढ़ाने के लिए हर मोहल्ले में शिक्षालय की जरूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी स्कूल की जरूरत है जहां सही ढंग से पढ़ाई करवाई जा सके। इस दौरान AIDSO सदस्यों की ओर से कहा गया कि जब राज्य सरकार शॉपिंग मॉल, पर्यटन स्थल, शराब की दुकान, चुनाव प्रचार, उत्सव सहित विभिन्न अनुष्ठानों में छूट देकर कोरोना नियम मानने की सलाह देती है, तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर ही रोक क्यों लगाई गई है? শিক্ষা সার্বিক দায়ভার সরকারকে নিতে হবে। সর্বশেষ জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। AIDSO জিন্দাবাদ। তালবার অনেক হলে প্রথম শ্রেণী থেকে আবার স্কুলের দরজা খুলে দাও। ভাঙো 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 স্কুলের তালা ভেঙে দাও। প্রথম শ্রেণী থেকে অবিলম্বে স্কুল খুলতে হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ হবে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। AIDSO জিন্দাবাদ। আপনারা জানেন যে ছাত্র সংগঠন AIDSOর যে দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে আমাদের রাজ্য সরকার ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছে ক্লাস 8 থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় খোলার জন্য। কিন্তু তারা এটা আন্দোলনের চাপে পড়ে বাধ্য হয়েছে। আমরা সমস্ত জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আন্দোলনের জয়ের। কিন্তু এর পাশাপাশি তারা প্রাথমিক শিক্ষাটাকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করার জন্য তারা পাড়ায় শিক্ষালয়ের প্রকল্প চালু করতে চাইছে। যে পাড়ার শিক্ষালয়ের প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা মনে করছি যে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাটা পুরোভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা আজ ডিআইয়ের কাছে এসেছি দুটো দাবি নিয়ে। অবিলম্বে প্রথম শ্রেণী থেকেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে দিতে হবে। পাড়ায় যে শিক্ষালয়গুলো আছে সেগুলো তো খুলে দিলেই হয়, তার আলাদা করে আর পাড়ায় শিক্ষালয়ের কী প্রয়োজন? এবং শিক্ষার যে প্রাণসত্তা ধ্বংসকারী জাতীয় শিক্ষানীতি 2020, এই যে পাড়ায় শিক্ষালয় চালু করছে, প্রথম শ্রেণী থেকে স্কুল খুঁজছে না, এটা জাতীয় শিক্ষানীতিরই একটা অঙ্গ হিসাবে তারা প্রণয়ন করার চেষ্টা করতে। এর অবিলম্বে জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বাতিল করারও দাবি আমরা জানাচ্ছি ছাত্র সংগঠন AIDSOর পক্ষ থেকে। আপনার নাম পরিচয়? তন্ময় মণ্ডল, AIDSO জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। पांडवेश्वर ब्लॉक के बहुला हाई स्कूल और बहुला प्राइमरी स्कूल को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश अनुसार 3 फरवरी से पश्चिम बंगाल के सभी स्कूल खोलने जा रहे हैं। इसीलिए स्कूलों को कीटाणु मुक्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया। इस अवसर पर बहुला हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक सुब्रत रॉय ने कहा कि 2 सालों से अंतराल के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। बहुला स्कूल के सभी शिक्षक इस बात से बहुत खुश हैं कि बहुत दिनों के बाद स्कूल पहले की तरह जगमगाने लगेगा। उन्होंने कहा कि 3 तारीख स्कूल खुलने वाले हैं, इसीलिए बहुला ग्राम पंचायत के सहयोग से पूरे स्कूल को सैनिटाइजर किया गया। इस दौरान बहुला अंचल तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तम मिर्धा, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान सुगधा हेमब्रम, SC/ST के अंचल अध्यक्ष कृष्णा भुइया, आयोन दास तथा बहुला ग्राम पंचायत के तमाम सदस्यगण। আমি বহুলা সরস্বতী উচ্চতর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুব্রত রায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে আমরা জানাচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় আগামী 3 তারিখ থেকে অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস নতুন করে আবার শুরু হচ্ছে। এটা আমরা খুবই আনন্দিত। আমরা স্থানীয় বহুলা পঞ্চায়েত অফিসের সহযোগিতায় পুরো বিদ্যালয়টিকে
স্যানিটাইজ করলাম। আগামীকাল থেকে সমস্ত ছাত্ররা নতুন উদ্যমে স্কুলে আসবে, এইটুকু সমস্ত অভিভাবকদের কাছে আমি সহযোগিতা চাইছি। বগুড়া পঞ্চায়েতের কর্মাধ্যক্ষ প্লাস সমস্ত ওই পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্য এবং সদস্যদের। আমি ছিলাম দীপক ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েতের এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট। বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম মির্জা এবং আমাদের পঞ্চায়েতের সহকর্মী রতন শেখ, ভীম বেতন এবং অয়নবাবু ছিল স্যার। पांडेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। राज्य सरकार की ओर से सभी हाई स्कूल एवं कॉलेजों में पठन पाठन गुरुवार से शुरू करने की घोषणा की गई है। गुरुवार से शहर के सभी प्राइवेट एवं सरकारी हाई स्कूल खोल दिए जाएंगे। हाई स्कूल में कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्कूल आएंगे। स्कूल में दाखिल होने के पहले छात्रों को सरकार द्वारा जारी की गई कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी हाई स्कूल नियमित समय के साथ शुरू होंगे। बुधवार दुर्गापुर के विभिन्न स्कूलों के अलावा नेपाली पाड़ा हिंदी हाई स्कूल के विभिन्न कक्षाओं में पूरे जोर शोर से सफाई कर कक्षाओं को सैनिटाइजेशन किया गया। गुरुवार से स्कूल में पढ़ने आए छात्रों को कक्षाओं में बैठने के लिए स्कूल प्रबंधन की ओर से सूची तैयार कर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए छात्रों को भेज दी गई है। सूची के मुताबिक कक्षा 8वीं से 12वीं तक के छात्र किस कक्षा में बैठेंगे, इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई है। स्कूल प्राचार्य डॉक्टर कलीमुल हक ने बताया कि विगत वर्ष 16 नवंबर को सरकार के आदेश के मुताबिक कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति दी गई थी। उस दौरान स्कूल में हर दिन 50% छात्रों की उपस्थिति रहने को कहा गया था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण 3 दिसंबर से सरकार ने सभी स्कूल बंद कर दिए थे। करीब 2 माह के पश्चात पुनः स्कूल खोलने का शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के आदेशों के मुताबिक कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र 100% छात्र उपस्थित रहने का फैसला किया गया है। स्कूल प्रबंधन शिक्षा विभाग के आदेशों को पूरी तरह पालन करने हेतु प्रतिबद्ध है। स्कूल में छात्रों के बैठने के पहले सभी रूम की सफाई एवं सैनिटाइजर कार्य पूरा कर लिया गया है। बोल रहे सर, स्कूल स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या प्रस्तुति कर रहे हैं आप लोग इस बार? हम लोग क्या जो कल से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जब से घोषणा की तब से हम लोग साफ़ सफाई में लग गए हैं। वैसे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई का इस बार समस्या नहीं है, क्योंकि पिछले बार जब 16 नवंबर से स्कूल खुला था तो उस समय बड़े पैमाने पर साफ़ सफाई किया गया था, और 3 तारीख से फिर लॉकडाउन के कारण जो है स्कूल में बच्चों का आना बंद हो गया था। लेकिन स्कूल में तो हम लोग का स्कूल खुला ही रहता है और हमेशा कुछ न कुछ कार्य होते ही रहता है। उसके बावजूद भी जो चीज़ें हैं जैसे सैनिटाइज करना। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंगाल में आगामी 12 फरवरी को 4 नगर निगमों के चुनाव होने हैं। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे चुनावी मैदान में उतरे विभिन्न दलों के नेता चुनावी तड़का लगाने के लिए कोई भी कसर अपने हाथ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहते। चाहे कोरोना काल के दौरान कोई नियम और कानून उनके चुनावी प्रचार के रास्ते में क्यों न आ जाए, उनके सामने सारे नियम और कानून कहीं न कहीं फेल नजर आते हैं। ऐसे में कुछ ऐसा ही नजारा आज आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 14 में देखा गया, जहां साधु कुटिया इलाके में इलाके की सैकड़ों महिलाओं ने एक भव्य शिव चर्चा का आयोजन किया था। और इस शिव चर्चा में इलाके के तृणमूल उम्मीदवार उत्पल सिन्हा के लिए भगवान शिव की तमाम महिला भक्तों ने भगवान शिव की पूजा याचना कर अपने इलाके के तृणमूल उम्मीदवार के लिए जीत की कामना की। इस कार्यक्रम में तृणमूल उम्मीदवार खुद भी उपस्थित रहे। उन्हें इस कार्यक्रम में हाथ जोड़कर घंटों भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए देखा गया। यही नहीं, इस बीच सभी भक्तों के साथ तृणमूल उम्मीदवार उत्पल सिन्हा भगवान शिव की भक्ति में लीन ठुमकते हुए दिखे। कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ को देख वो खुशी से गदगदा उठे और उन्होंने यह कहा कि इलाके की जनता का यह प्यार है, यही प्यार उन्हें यहाँ खींच कर लाया है और उनका प्यार और भगवान शिव के आशीर्वाद से वे चुनाव में जरूर से जरूर विजयी होंगे और इलाके की जनता की सेवा के लिए हर समय और हर वक्त वो पूरी तरह तैयार रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जीत के बाद वह भगवान शिव के यहाँ धूमधाम से शिव चर्चा का आयोजन भी करेंगे,
जिस कार्यक्रम में वे भगवान शिव की तमाम भक्तों को आमंत्रित करेंगे और उस समय जीत की खुशी भगवान शिव की आराधना के साथ मनाई जाएगी। मुझे देखा যাচ্ছে আপনিও সবার সাথে নাচতে আরম্ভ করেছেন, কি ভাবে? এটা আমার মায়েরা, আমার বোনেরা আজকে আমাকে ছেলে হিসাবে গ্রহণ করলো। শিব চর্চা হচ্ছে, বাবার পুজো, সঙ্গে মা পার্বতীর পুজো। এই পুজোতে কোনো রাজনৈতিক রং না। আজকে আমি এই সমস্ত মা বোনের কাছে, কারোর কাছে ভাই, কারোর কাছে সন্তান হিসাবে এরা আমাকে গ্রহণ করলো। যেভাবে নাচতে দেখা গেল আপনাকে, কি মনে হচ্ছে যে ঠাকুর আপনাকে এই জায়গা ঈশ্বর আমাকে এই জায়গা দিয়েছে। আমার মা বোনেদের ভালোবাসা আর ঈশ্বরের আশীর্বাদ এই জায়গায় এনেছে। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आने वाले नगर निगम चुनाव में शांतिपूर्ण मतदान कराने की मांग पर रानीगंज सीपीआईएम एरिया कमेटी की तरफ से रानीगंज थाना में ज्ञापन सौंपा गया। बुधवार शाम पोस्ट ऑफिस मैदान से रैली निकालकर रानीगंज थाना तक गई, जिसमें कई सीपीआईएम समर्थकों ने हिस्सा लिया। ज्ञापन कार्यक्रम में सीपीआईएम नेता सुप्रियो राय, दिवेंदु मुखर्जी, कल्लोल घोष, मनोजीत बोस, संजय प्रामाणिक ने भाग लिया। इस दौरान सीपीआईएम रानीगंज एरिया कमेटी की तरफ से 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सीपीआईएम नेताओं ने कहा कि चुनाव से पहले रानीगंज के सभी सीसीटीवी कैमरे को ठीक करना होगा और जनबहुल इलाके में नए कैमरे लगाने होंगे। रानीगंज ईसीएल आवासन, रेल आवासन और सभी जनबहुल इलाकों में कैमरा लगाना होगा। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि रानीगंज के ईसीएल आवासन में समाज विरोधी लोग चुनाव के दौरान रह सकते हैं, इस पर भी नजर डालनी होगी। इसके साथ ही सीपीआईएम प्रार्थियों ने चुनाव प्रचार में मदद करनी होगी ताकि किसी तरह की अशांति न हो, चुनाव के दौरान वोट लूट न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन को व्यवस्था करनी होगी। सीपीआईएम की तरफ से कहा गया कि अक्सर ही चुनाव के दौरान सत्ता दल की तरफ से विरोधी दलों के ऊपर अत्याचार किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, कई कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इसे देखते हुए ही पुलिस प्रशासन पर दबाव डाला गया ताकि नगर निगम चुनाव में माहौल शांतिपूर्ण रहे। पुलिस प्रशासन के जानिয়েছি যে রানীগঞ্জের পৌর ভোট যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা 2015-তে অত্যন্ত খারাপ। মানুষ সেবারও আমাদের পক্ষেই ছিল, কিন্তু মেজিয়া থেকে বাইরে থেকে লোক ভাড়া করে এনে সন্ত্রাস করে ভোট লুট করা হয়েছিল, বোম ফেলে ভোট লুট করা হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা আমরা জানিয়েছি। অনেক জায়গায় সেবারে আমাদের পোলিং এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি, তুলে দেওয়া হয়েছিল এবং আগের দুদিন আগে থেকে বিভিন্ন জায়গায় সন্ত্রাস করা হয়েছিল। আমরা বলেছি মানুষ যেন শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পারে, গণতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রে ভোট দিতে পারে, ভোট যাকে খুশি তাকে দিন, কিন্তু মানুষের ভোট যেন মানুষ দিতে পারে, মানুষের ভোট যেন লুট না হয়। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুলিশের দায়িত্ব কর্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করা। স্বভাবতই তাদের এই দায়িত্ব বর্তায় এবং সেটা আমরা করতে বলেছি এবং আমরা এটা বলেছি পরিষ্কার করি যে দেখুন 1969, 70, 71, 72-এর পর 4বার কংগ্রেস ভোটের সময় সন্ত্রাস করার পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই ইতিহাস রচনা করেছে, ওদের মুছে দিয়েছে। স্বভাবতই তৃণমূল যদি 2022-এও সন্ত্রাস করে, মানুষ কিন্তু ভুলে যাবে না, ইতিহাস কাউকে কখনো ক্ষমা করে না। এবং আমরা এটা বলেছি যে শহরের বাইরে থেকে যারা আসছে ভোটের দিন তাদের ব্যবস্থা গ্রহণ করুন, 144 দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় জারি করুন যাতে একসঙ্গে প্রচুর মানুষ ভোট লুট করতে না পারে। ভোট লুটের বিরুদ্ধেই আমাদের আজকের এই ডেপুটেশন। আমরা চেয়েছি আমাদের শহরের মানুষ সে যে ওয়ার্ডে যে জিতবেন, যে যেখানে রাজনৈতিকভাবে রয়েছেন তারা সেখানে জিতবেন, রাজনৈতিকভাবেই জিতবেন, কিন্তু কথা হচ্ছে যে ভোট লুট করার মধ্য দিয়ে যেন রানীগঞ্জ অশান্ত করা না হয়। কারণ ভোট আসবে 22 তারিখ, 12 তারিখ, তারপরে 13 তারিখে এই শহরের মানুষকে এই শহরেই থাকতে হবে। আমাদের শহর একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা বাস করি। আমরা চেয়েছি সেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশটা ভোটের আগে এবং ভোটের পরে যেন বজায় থাকে, মানুষ যেন খুব সহজে গণতান্ত্রিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করে, শহরের শান্তি শৃঙ্খলা যেন রক্ষিত থাকে। কারণ এই শহরটা একেবারে ছোট্ট শহর, সবাই সবাইয়ের পরিচিত, খুব শান্তিপূর্ণভাবেই আমরা বসবাস করতে চাই। কিন্তু ভোটের দিন কিছু বহিরাগত মানুষকে এনে সন্ত্রস্ত করে, বোমাবাজি করে, আক্রমণ করে যদি পরিবেশকে বিঘ্নিত করে দেওয়া হয়, তো অযথা সকলের সঙ্গে সকলের সম্পর্কও নষ্ট হয় এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশও নষ্ট হয়। আমরা সেটা চাই না। আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে আমরা চেয়েছি যে ভোট
শান্তিপূর্ণ হোক, প্রত্যেক ভোটার নিজের ভোট নিজে দিন এবং শহরে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা। ডেপুটেশনের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন বলেছেন যে হ্যাঁ আমরাও সচেষ্ট, ভোট যাতে শান্তিপূর্ণ হয় সেই ব্যবস্থা আমরা করবো। আমরা বলেছি আপনারা নিরপেক্ষভাবে আপনাদের কাজ আপনারা চালাবেন, যেখানে সমাজ বিরোধী দেখবেন, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করতে কাউকে দেখবেন, এবং ভোটের দিন তো ভোটার ছাড়া এই শহরের অন্য কোনো মানুষের থাকার কথা নয়, তো সেইটা যাতে ঠিক হয় সেইটা আপনি দেখুন। এইটা रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सरस्वती पूजा के चंदा को लेकर विशेषकर ड्राइवरों में दहशत व्याप्त है। भाड़ा पर चलाने वाले वाहन विशेषकर गांव इलाकों में भाड़ा लेकर नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पर सरस्वती पूजा के नाम पर चंदा काटने वाले किशोरों से विवाद होता है। इससे वाहन चालक काफी परेशान है एवं पुलिस इन जबरन चंदा काटने वालों पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रही, जिससे वाहन चालक और भी परेशान है। ऐसी ही एक घटना कुल्टी थाना के सांकतोड़िया फाड़ी इलाके में घटी। सांकतोड़िया रोड पर सरस्वती पूजा के चंदे को लेकर चंदा उगाही करने वाले लोगों का हमला का आरोप सामने आया है। ड्राइवर के ऊपर चंदा लेने वाले लोगों ने हमला कर दिया, जिससे गाड़ी का कांच टूट गया और ड्राइवर की आंख में भी चोट लग गई। चालक जख्मी हुआ। इसकी खबर पाकर मौके पर जब सांकतोड़िया पुलिस पहुंची तो पुलिस के सामने ही चंदा उगाही के सदस्यों ने ड्राइवर को धमकी भी दी। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। फिलहाल पुलिस परिस्थिति संभालते हुए है। কি হয়েছিল ঘটনাটা? আমি এই গাড়ি নিয়ে কুচবিহার থেকে রাঁচির জন্য কাঁচা মাল নিয়ে আমি আসছিলাম। আমার সঙ্গে ডিসাইবার পুলের কাছে চাঁদা নিয়ে বচসা হয়। কি কারণে বচসা হয়েছিল? চাঁদা দেওয়া না দেওয়া, দাবি দাবা এইসব নিয়ে। তো তাতে ওনারা উত্তপ্ত হয়ে গালাগালি করতে শুরু করে, এবং গালাগালি করতে শুরু হওয়ার পরে তারপরে আমি ওনাদেরকে কিছু জবাব হয়, তাতে করে ওরা একটা ইট উঠিয়ে পাথর দিয়ে গাড়ির কাঁচের মধ্যে মারে। সেই কাঁচ সমেত পাথর সমেত আমার চোখে এসে লাগে এবং আমি আহত হই। তো এ ব্যাপারে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে? হ্যাঁ, থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। কি বলেছেন পুলিশ? পুলিশ বলেছেন তদন্ত করবে, আশ্বাস দিয়েছে। বেশি কি চাইছেন আপনারা? আমরা চাই যে এটার একটা সলিউশন হোক, যে এইভাবে যে আমরা দেশের জন্য খাটাখাটনি করছি এইভাবে রাত দিন জেগে, তো সেই জিনিসটার একটা বিচার চাই, যে ন্যায্য বিচার হোক। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवी न्यूज।